तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर कल स्टेट का बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हम करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मेनली मुंबई मेट्रो लाइन 11 एक्सटेंशन जो है वो बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपीस जो है इसका अप्रूवल मिला है। इसके अलावा स्टेट में 6,000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए भी पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर टोटल मेट्रो लाइन की बात करें मुंबई पुणे नागपुर वगैरह जोड़कर तो 1200 किलोमीटर का ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है। हालांकि ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि 1200 किलोमीटर सब मिला जुला के हो जाएगा जो पहले से भी बने हैं बन रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये टोटल प्लान है कि कौन कौन सी मेट्रो लाइन्स वगैरह बनेगी इसके बारे में बात की गई है। हालांकि कुछ जो लॉन्ग अवेटेड मेट्रो लाइन्स है इनको अभी भी पैसा नहीं दिया गया है, बट एक बहुत ही ज्यादा इंफ्रा हैवी बजट जो है प्रेजेंट किया गया जिसके अंदर जो लाइन 11 है ये बेसिकली मेट्रो लाइन 4 ग्रीन लाइन का एक एक्सटेंशन है जो वडाला से आगे गेटवे ऑफ इंडिया तक जाता है। इसका एक एक्सटेंशन भी है जहां पर धारावी से एक ब्रांच लाइन जो है इस लाइन को वडाला में आकर जोड़ेगी, जिसकी वजह से बांद्रा टर्मिनस, धारावी और बीच के कुछ इलाके जो है यहाँ पे इस लाइन से सीधा साउथ मुंबई के कई टूरिस्ट एरियाज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है चेन्नई से, जहां पर सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट कर लिया गया है MRTS एक्सटेंशन का और जो चीफ रेल सेफ्टी ऑफिसर है उनके द्वारा अब इस लाइन को फाइनल अप्रूवल के हिसाब से चेक किया जा रहा है। तो ये 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है बिटवीन वेलाचेरी एंड सेंट थॉमस माउंट और ये कई सालों के डिले के बाद में बन रही है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे फाइनल इंस्पेक्शन चल रहे हैं तो जल्द ये लाइन खुली भी हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहाँ पर स्टेट को मिलने वाला है अपना पहला 4-वे फ्लाईओवर और इसके DPR को नॉड मिल गया है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का सेतु बंद योजना है उसके अंतर्गत बनाया गया है और ये फ्लाईओवर मकरोनिया चौक जो है ये यहाँ पर बनाया जाएगा सागर शहर के अंदर। सागर भी MP का एक बड़ा शहर है और बेसिकली अराउंड 2 किलोमीटर का एक्सटेंशन जो है करंट यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर्स पे किया जाएगा और एक पॉइंट पे जाकर जो है ये 4-वे बन जाएगा। अगली खबर दोस्तों अहमदाबाद से, जहां पर सस्टेनेबिलिटी को पुश करने के लिए इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो AMTS BRTS के अंदर 1000 नए इलेक्ट्रिक बसेस को इंडक्ट करने वाली है। तो PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर ये मेजरली बसेस लेंगे। यहाँ पर करेंटली जो जनमार्ग है वहाँ पर 350 BRTS चलती है जिनमें से 200 बसेस इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर और 250 जो है इमीडिएटली कुछ दिनों में ही शॉर्ट टर्म में इंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान 1000 बसेस का है। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है इस लाइंस के एक्सटेंशन के लिए जो है 18,300 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर जो पिंक लाइन है इसका लूप कंप्लीट हो गया है। जबर मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर जो है इसमें एलिवेटेड स्टेशन 8 है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी इसकी वजह से एक 71.56 किलोमीटर लंबा लूप बन गया है जो देश की पहली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो बन गई है। वैसे पिंक लाइन पहले भी चलती थी, एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसका काम कंप्लीट हो गया है लास्ट में। अगली खबर दोस्तों मिजोरम से, जहां पर एक हिस्टोरिक माइलस्टोन ट्यूसडे को अचीव हुआ है, जहां पर पहली बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ग्रीन है वो सैरांग रेलवे स्टेशन पहुंचा है 25,900 क्विंटल्स ऑफ राइस लेकर फ्रॉम पंजाब। तो दोस्तों ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन महंगा डिफिकल्ट है टेरेन की वजह से, रोड्स किस तरीके के उसके वजह से, और रेल लाइन यहाँ पर कुछ साल पहले जो चलना शुरू हुई। अकॉर्डिंगली यहाँ पर FCI के गोडाउन्स बनाए गए हैं सैरंग के अंदर जो हमारे फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और यहाँ पर अब 25,900 क्विंटल एक ट्रेन के जरिए जिसके अंदर 42 वैगन्स थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ये लैंडमार्क मोमेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा तेजी से हमारी नॉर्थ ईस्ट की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं और अगर कोई टाइम बिगड़ता है तो उस समय पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली जल बोर्ड से, जहाँ पर इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन इंफ्रा एक्सपांशन और नए ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए काम ज्यादा तेज से होते हुए नजर आ रहा है और 2026 साल के अंदर ये अपनी कैपेसिटी 100 MGD तक बढ़ाएंगे ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो ओनली देवा पूछते हैं मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 कंफ्यूजन इज वर्सोवा दहिसर एंड वर्सोवा उत्तन कोस्टल रोड सेम और डिफरेंट, हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट MMRD और BMC। पहली बात तो ये दोनों भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, MSRDC का एग्जीक्यूशन होगा। देखो वर्सोवा दहिसर वर्सोवा उत्तन काइंड ऑफ सेम ही प्रोजेक्ट है क्योंकि जो काइंड ऑफ सीलिंग वाला प्लांट है वो भी एक्चुअली देखा जाए तो पूरा समुद्र में से नहीं होगा जैसे
वर्सोवा और बांद्रा वाला बन रहा है, कई कई जगहों पे वो अंदर आएगा मैंग्रोव्स वगैरह साइड पे, तो वहां पे ये काइंड ऑफ उत्तन तक सीधा जाता है। उत्तन अगर आप जानते हो तो काइंड ऑफ दहीसर के ईस्ट साइड में या मीरा रोड के ईस्ट साइड में आता है, तो ये वहां पे बहुत आउटर में बन रहा हो और फिर वहां से कनेक्शन रोड एक फ्लाईओवर के जैसा आप समझ लो, वो जो है मेन सिटी को कनेक्ट करते हुए बनेगा। तो इसलिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं वर्सोवा उत्तन वर्सोवा दहीसर के अंदर, क्योंकि जो फ्रीवे पार्ट है जो आगे विरार तक जाएगा वो वैसे एकदम ही ज्यादा वेस्ट साइड में है, तो इसलिए कई बार इसको वर्सोवा उत्तन बोल दिया जाता है। लेकिन एक कनेक्टिविटी जो है दहीसर के साथ में एक अच्छे रोड के साथ में डायरेक्ट इंटरचेंज के साथ होगी, तो इसके लिए लोगों को कंफ्यूजन होता है। दोनों सेम ही प्रोजेक्ट है और एमएसआरटीसी एग्जीक्यूट करेगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।